सिने पासा प्रचार करेगी जिसका विषय है अय्यूब तीसरा सत्र। 주신 몽골 망민교회 특성팀에 감사드립니다. 몽골의 초원 보시니 मंगोलिया मानवीय चर्च की इस नृत्य की टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। मंगोलिया के पास्टर्स को अगर हम देखें, उन्हें देखकर मेरा मतलब है वहाँ के हरे हरे मैदानों को देखकर हमारा मन खुश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है। इनका नृत्य बहुत ही सुंदर था, मैं समय ही भूल गई थी। मंगोलिया मानवीय चर्च को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। तमाम बहनों को फूलों की भेंटों का मैं परिचय दूंगी। इन किम के द्वारा अर्पण किए गए हैं। मैं इन फूलों की भेंटों को मेरी 18वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पर अर्पण करती हूँ कि मैंने सीनियर पास्टर के सामर्थ्य के द्वारा चंगाई प्राप्त की थी। पिता परमेश्वर प्रभु और चरवाहे को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने सीनियर पास्टर के क्षेत्र में हमेशा मुझे सुरक्षा दी और उसके मध्य में मुझे जीवन का वचन दिया और साथ ही नई यरूशलेम की एक कड़ी आशा मुझे दी है। इस आशा के साथ कि उस प्रेम और अनुग्रह को हमेशा याद में रखूंगी। मैं इन फूलों की भेंटों को अर्पण करती हूँ। सिस्टर ख्योन खेम वो एंकर के रूप में कार्य करती है और वो काफ़ी विख्याति प्राप्त कर रही है और काफ़ी उनका जो कार्य सत्र रहता है वो काफ़ी व्यस्त रहता है। हाल ही में उनके एक सहकर्मी को कोविड पॉजिटिव हो गए थे वो, मगर फिर भी वो अपने कार्य पर केंद्रित है और वो पिता परमेश्वर को महिमा देने में केंद्रित हैं और चर्च में उन्होंने और भी अधिक आशीष पाई हैं। आपका धन्यवाद। पिछले सप्ताह हमारी आज़ादी की छुट्टी का दिन था और जब आप बाइबल पढ़ रहे थे तो एक चर्च के सदस्य ने कहा कि मेरा मतलब है वो चर्च के सदस्य बाइबल को पढ़ने में व्यस्त थे। बहुत सारे लोग सकारात्मकता से बाइबल अध्ययन अभियान में शामिल हुए हैं और जब आप उस अभियान में शामिल हुए हैं तो बहुत सारे लोगों ने अपने धन्यवाद का इजहार किया है और उन अंगीकारों को सुनकर मैं बहुत धन्यवादी थी। पास्टर म्योंगले ने मुझसे कहा कि लगभग उनके पैरिश के 100 से अधिक सदस्यों ने पहले से ही बाइबल को पढ़कर समाप्त कर दिया है और दूसरे जैसे ग्रेट पैरिश हो गया, उनके विषय में क्या है। मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बाइबल को पढ़कर समाप्त कर दिया है। अगर आपने बाइबल को पूरा नहीं पढ़ा है हम बाइबल के एक दिन में 10 अध्याय पढ़ रहे हैं। इस अभियान में जब आप शामिल होते हैं तो मुझे आशा है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाएं। पिता परमेश्वर ने आंखों की दृष्टि में भी चंगाई को दिया है। इस तरह की गवाही को सुनकर मैं बहुत धन्यवादी थी। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर से मिलें और खुशी के साथ अपने दिनों को बिताएं। प्यारे भाई और बहनों, पिछले सत्र तक हमने सीखा था कि कैसे परमेश्वर से अय्यूब ने प्रशंसा पाई थी कि वो सीधा और दोष रहित व्यक्ति था और मैंने आपको ये भी बताया था कैसे परमेश्वर के सामने शैतान अय्यूब के ऊपर दोष लगाता है और कैसे उसके ऊपर परीक्षा आती है। और साथ ही हमने परीक्षा की 3 अलग अलग श्रेणियों को देखा था और मैंने आपको ये भी बताया था हमारा मसीह जीवन हमें कैसे जीना चाहिए ताकि शैतान हम पर दोष ना लगाए। मैं फिर से कहती हूँ, यदि हमारे अंदर कोई बुराई ना हो तो शैतान किसी भी बात पर हमारे जीवन में परीक्षाएं नहीं ला सकता है। परंतु अगर हम शरीर के काम करें तो शैतान हमें शिकार बनाता है, कई आजमाइशें और परीक्षाएं हमारे जीवन में लाता है और साथ ही यदि हमारे हृदय में बुराई और असत्य हो तो शैतान हमें जाल में फंसा सकता है।
큰 차원의 높은 차원의 시험도 इसके अलावा परमेश्वर की आशीषों के लिए भी परीक्षाएं आती हैं और ये परीक्षाएं ऊंचे स्तर की होती हैं। 것이니 욥의 소유물을 거두어 시험하도록 요청했습니다. शैतान कह रहा था 많은 사람이 쉽게 कि अय्यूब इसलिए परमेश्वर का भय मानता है क्योंकि उसने आशीष पाई है 한다라는 것을 잘 और वो चाहता था कि परमेश्वर उसकी आशीष उसे वापस ले लें। इसकी वजह यह है कि शैतान जानता था कि लोगों के मन बदल जाते हैं। 알고 있다는 वो धन्यवाद केवल तभी देते हैं जब लोग आशीष पाते हैं। 마음을 사단이 어찌 알겠습니까? 그런 사람의 깊은 마음은 알 수 अगर हम आत्मा के जन की बात करें, 사람은 영의 사람이구나. आत्मा का जन, 그런 거는 알지만 그의 깊은 शैतान उसके हृदय की गहराई को नहीं जान सकता है, नहीं जान सकता है। 한 사람의 마음 आत्मा के जन की अगर उसके मन की बात करें तो शैतान उनके मनों को नहीं जान सकता है। मगर जिन लोगों के हृदय असत्य से भरे रहते हैं, शैतान उनके हृदय को अंदर बाहर जानता है। शैतान उनकी कमियों को, कमजोरियों को जानता है और शैतान जानता है 안 되겠습니다. कि कैसे। 사람의 속성, मेरा मतलब है 큰 것, 이와 같은 것을 हमें शत्रु दुष्ट के शिकार नहीं बनना है। शैतान मनुष्यों की कमजोरियों को जानता है। 원망하고 믿음에서 떠나는 사람들의 마음을 잘 알고 있는 것이지요. जो तेरी से 욥의 행함은 जो जल्दी ही कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं मुश्किलों में और विश्वास से भटक जाते हैं कष्टों के दौरान, 사단의 송사를 허락하셨던 शैतान उन्हें जानता है। 욥을 시험하기에 이릅니다. परमेश्वर अय्यूब के हृदय को जानता था, फिर भी उसने शैतान के इस दोष को ग्रहण कर दिया और उसके ऊपर परीक्षाएं आई। 하지 않는다는 것 और यद्यपि 하시고 अय्यूब कड़ी परीक्षाओं से गुजरा। 얼핏 알고 있었지만 지금 अगर हम 나머지는 आर्थिक पहलू को देखें तो वो गंभीर परीक्षा से गुजरा। 내가 그의 소유물을 जो भी है, 다 내 손에 붙이노라 하시며 욥의 소유물 전부를 사단에게 붙이셨습니다. परमेश्वर ने अय्यूब की तमाम संपत्ति को शैतान को सौंप दिया और कहा कि ये सब तेरे अधीन है। 자녀들까지 उसकी संपत्ति में उसके बच्चे भी थे, उसकी तमाम संपत्ति भी थी। 네, 그의 소유물에 포함이 된다는 것이 क्योंकि अय्यूब ने उन्हें जन्म दिया था, इसलिए वो सब अय्यूब की ही संपत्ति थी। 깊은 이유도 여기에 इसी वजह से अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं। 그의 몸에는 मगर जो भी है, 대지 परमेश्वर शैतान को कहता है कि 하나님은 उसे मत छूना। 하셔서 사단이 परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर जानता है 또 कि अय्यूब की संपत्ति को छूने के बाद शैतान अय्यूब के शरीर पर भी 시험 때는 그 몸에 कब्जा जताने की कोशिश कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि शैतान अय्यूब के शरीर को ना छुए। 시험이 시작되는데 오늘은 फिर 내용을 살펴보겠습니다. शैतान ने अय्यूब की परीक्षा करना शुरू किया। आज हम देखेंगे कैसे शैतान ने अय्यूब की परीक्षा की। 13 से 15 पद में लिखा है, 형의 집에서 और एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते पीते और दाख मधु पी रहे थे। 고하되 소는 밭을 तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों के हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए 나만 홀로 피한 고로 주인께 구하러 왔나이다. और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, 욥의 자녀들 और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। एक दिन अय्यूब के बड़े बेटे के घर पर बोझ हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको पिछले सत्र में भी बताया था कि अय्यूब के बेटे बेटियां अच्छे रिश्तों में एक दूसरे के साथ रहते थे। आत्मिक, मेरा मतलब है वो शांति से रहते थे, मगर उनका प्रेम आत्मिक प्रेम नहीं था, नाशमान प्रेम था। इस तरह का प्रेम बुरे लोग और अविश्वासी लोग भी दर्शा सकते हैं। ये वो प्रेम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति तभी देता है जब पहले उसे मिला हो और अपने लाभ के अनुसार चलता है। वो लोग जो असत्य में निवास करते हैं वो भी उनसे प्रेम करते हैं जो उनके साथ अच्छे होते हैं और अच्छे से उन रिश्तों को निभाते हैं जहां से उनको लाभ होता है। मगर जो आत्मिक प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है वो है वो सच्चा प्रेम, कि हम उसके द्वारा उनसे भी प्रेम करें जो हमें मुश्किल में डालते हैं, जहां से हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। यीशु ने कहा, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते हैं? अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था, मगर क्यों उसके बच्चों ने ऐसा जीवन नहीं जिया? इसका उत्तर हम बाद में अय्यूब के जीवन को देखकर देख सकते हैं। हम देखते हैं अय्यूब का शरीर जब कष्ट में पड़ने लगा तो उसकी पत्नी ने भी बुरी बातें कही। उसने कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। अय्यूब की संतान, मेरा मतलब है अय्यूब की पत्नी अर्थात अय्यूब के बच्चों की माँ का अगर चरित्र इस तरह से बुरा था तो अवश्य ही इसका प्रभाव उसके बच्चों पर पड़ा है।
आज का पाठ हमसे कहता है कि अय्यूब के बच्चे जब अपने बड़े भाई के घर पर खा पी रहे थे तो एक दूत आकर अय्यूब को इसके विषय में बताता है। यहाँ पर जो दूत है अय्यूब का सेवक जो अय्यूब के घर पर काम करता था, वो कहता है कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। 가축으로 키우면서 이것이 바로 생계 유지인 것이고 이것이 사업이지 않습니까? 그런데 들에 풀어놓고 가축을 치고 있는 उस वक्त लोगों के पास बहुत सारे पशु हुआ करते थे 자 이렇게 시험은 और वो उसी प्रकार का जीवन जीते थे 있는 사람 모두에게 और उनके जो भी पशु होते थे वो 사람이라면 जगह जमीन पर होते थे, लेकिन शबा के लोग धावा करके उनको ले गए। 하여 돌이키면 आजमाइशों के दौरान जब कोई विश्वासी वचन से अपनी समस्या को ढूंढता है, पश्चाताप करता है, मन फिराता है तो वो पूरी तरह से पिछली दशा में लौट सकता है 하나님을 믿지 않는 사람은 और बेहतर व्यक्ति बन सकता है। मगर जो अविश्वासी लोग होते हैं 해결할 수도 있지만 उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता, उन्हें खुद से प्रयास करने पड़ते हैं। 기도 하지요. कुछ मामलों में तो वो आसानी से समाधान प्राप्त कर पाते हैं, मगर कुछ मामलों में वो और भी मुश्किल स्थिति में पड़ जाते हैं, चाहे वो कितना ही 생각한다면 प्रयास क्यों ना करें। आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ इसलिए कोई आजमाइशें, कोई परीक्षाएं नहीं आएंगी, 인간 경제 तो फिर आप मनुष्य जुताई का प्रावधान नहीं समझ पाएंगे। 있어서 हम ऐसी आशा रख सकते हैं कि कोई आजमाइश या परीक्षा ना आए, मगर जुताई के दौरान हम आजमाइशों से, परीक्षाओं से गुजर सकते हैं अपने आप के बदलाव के लिए। कभी कभार हमारे आसपास के बुरे लोग भी, क्योंकि हम सत्य को जानते हैं। 힘차게 मेरा मतलब है 들어가면 세상 사람이나 보통 사람이 यदि हम आज्ञा पालन करें, आत्मा की ओर आगे बढ़ते जाएं, 어려움이 오는 것은 아니에요. 하나님 말씀대로 살아가면 हालांकि ऐसा नहीं है कि 받게 됩니다. हम 그렇다고 해서 संसारिक लोगों के समान कष्टों से गुजरते हैं। अगर हम अच्छे से परमेश्वर पर विश्वास करें तो आप सुरक्षा पाएंगे, और उसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में कोई आजमाइशें या परीक्षाएं नहीं आएगी। 살아가고 잘 जुताई के दौरान 할 수는 없잖아요. हालांकि 연결되기 위한 연단도 필요한 것이요. 세상을 살아가면서 내가 हालांकि 실수하지 않아도 주변을 통해서 어려움이 올 수 हमें 있는 것이요. हालांकि हमारे जीवन में कमियां घटियां रहती हैं, लेकिन हमारे जीवन में पवित्र होने के लिए हम कष्टों से गुजर सकते हैं। और बुरे लोगों जो हमारे आसपास होते हैं उनकी वजह से भी हमारे जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, और कुछ स्थिति ऐसी होती है जो हमारे नियंत्रण से परे होती हैं। इस तरह का जीवन हम इस संसार में जीते हैं, मगर ऐसे कष्टों के मध्य में भी 이건 어쩌면 여러분 욕심일 수 있어요. परमेश्वर के विश्वासी, 진리 가운데 살면 시험이라는 걸 느끼지 못하고 승리하며 살아가는 게 मेरा मतलब है 때로는 시험이라는 걸 알았으면 परमेश्वर के विश्वासियों के जीवन में परीक्षाएं आती हैं, इसीलिए ये कहना बहुत ज्यादा होगा कि हमारे जीवन में कोई आजमाइश या परीक्षाएं नहीं आएंगी। 있다라는 거. जब परीक्षा आती है हमें क्या करना है? हमें विश्वास से पार करना है। ऐसा नहीं है कि वो हर बार ही आती हैं। 나는 빛과 हम जानते हैं कि कैसे हमें उनसे निपटना है। 주변을 탓하다가는 आप ऐसा कह सकते हैं कि 더 변화와 축복을 मैं तो ज्योति में निवास कर रहा हूँ, मगर क्यों ये परीक्षाएं आई हैं? 인간 경제 अगर ऐसा है तो आप आशीषें प्राप्त नहीं कर पाएंगे अपने आप में बदलाव लाने के द्वारा। 연단을 जब तक हम स्वर्ग न पहुंच जाएं, जब हमारी इस धरती पर जुताई हो रही है, हम आजमाइशों और परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं। हमें उनसे नहीं डरना है, अच्छे से उन्हें पार कर लेना है और विजयी हो जाना है। 를 주관하여 재물을 빼앗아가는 것이었습니다. 오늘날에도 पहली परीक्षा में 보면 शैतान ने अन्य जातियों को भड़काया कि वे अय्यूब की संपत्ति को छीन लें। 그를 당하고 आज भी जब हम आसपास देखते हैं तो ऐसे लोग हैं जो लूटपाट से नहीं बच पाते हैं, उनका बड़ा नुकसान होता है, यद्यपि वो परमेश्वर पर विश्वास का दावा करते हैं। 하나님이 왜 ना를 यहाँ पर उन्हें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए कि कैसे वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, या क्यों परमेश्वर ने मुझे सुरक्षा नहीं दी। बजाय इसके उन्हें अपने अंदर या अपने आप में समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। 찾아 회개하며 अगर अपने अंदर 해결받을 수 एक गलत काम की वजह से वो परमेश्वर से सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं, अगर उन्होंने अपने अंदर इस कमी को ढूंढ लिया है तो वो अपने आप में सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 종의 말이 끝나기도 전에 또 다른 शबा के लोग धावा करके उनको ले गए, और उसके बाद एक और व्यक्ति उसके पास आकर उसे और एक समाचार देता है, और वो कहता है कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और जो सेवक है उसके जलकर भस्म हो गए, 살라 버렸나이다. 나만 홀로 피한 거로 और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। 첫 번째 재앙 중에도 한 종이 죽지 않고 살아서 왔고 지금 पहली 두 번째 재앙 중에도 जब उसके ऊपर पहली विपत्ति आई थी तब भी एक ही सेवक बचकर आकर उसे समाचार देता है, और दूसरी आपत्ति या जो दूसरी विपत्ति उसके ऊपर आई थी तब भी ऐसा ही हुआ कि एक बचकर उसे समाचार देने आया था। 알 수 있지요. परमेश्वर इस तरह से कार्य किया कि कम से कम एक सेवक बच जाए और आकर उसको समाचार दें। 이렇게
हम देख सकते हैं आजमाइश और कष्टों के दौरान भी अगर परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है तो हम सुरक्षित रहते हैं। हम सुरक्षित इसीलिए रहते हैं, इसीलिए हम सुरक्षित इसलिए रहते हैं या तो हम स्वयं परमेश्वर की दृष्टि में बेहतर है या फिर एक ऐसा व्यक्ति हमारे साथ है जिसके साथ परमेश्वर होता है, हम उसकी प्रार्थनाओं से सुरक्षित रहते हैं। मेरे भाई और बहनों, आपको बहुत सारी गवाहियां याद आ रही होगी। हमारे पास ऐसी कई गवाहियां हैं जहां पर हमारे मानवीय के सदस्यों की बड़ी गंभीर दुर्घटनाएं हुई, उनकी पूरी कार खत्म हो गई, टूट गई, मगर वो सुरक्षित रहे। हालांकि बेहतर तो ये है कि कोई दुर्घटना हो ही ना, मगर अगर हो भी जाए, मगर क्योंकि हम चरवाहे की भीड़ है इसलिए पिता परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दी है। ऐसी कई गवाहियां, कई मामले हमें सुनने में आए हैं। अभी वो सेवक पहली विपत्ति का समाचार दे ही रहा था कि दूसरा आकर कहता है कि आकाश से आग गिरी है और भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए हैं। सदम और अमोरा के समय में आग का न्याय उन लोगों के ऊपर आया था और वो भस्म हो गए थे, और 250 लोग जो कोरह के साथ विद्रोह में शामिल हुए थे उन्हें भी आग ने भस्म कर लिया था, जो आकाश से आई थी, जो प्रभु की ओर से आई थी। भविष्यद्वक्ता एलिय्याह जब 850 छोटे भविष्यद्वक्ताओं से निपट रहा था, उस वक्त भी उसने आकाश से आग को उतारा था। पुराना नियम नए नियम के ऊपर छाया है। पुराने नियम में लोग कर्मों से बचाए जाते थे, इसलिए परमेश्वर दृश्य रूप से उन्हें आग दिखाता था। मगर नए नियम में यीशु जो स्वयं मूल अस्तित्व है वो इस संसार में आया, क्योंकि परमेश्वर ने अलग अलग प्रमाण हमारे विश्वास के लिए दर्शाए, जैसे कि यीशु की सेवकाई है या बाइबल है। इसलिए उससे हमें आवश्यक रूप से अग्नि को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जिन विपत्तियों को अय्यूब पर डाला गया उनकी तुलना हम उन चीजों से कर सकते हैं जहां पर हम मेहनत से बहुत सा पैसा कमाते हैं, फैक्ट्रीज या बड़े बड़े घर बनाते हैं और वो एक ही दिन में जलकर भस्म हो जाते हैं। या फिर यह एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां पर कोई हरिकेन आते हैं या फिर कोई भूकंप आता है, इससे आपकी संपत्ति का बड़ा नुकसान होता है। ये प्रकृति का आपदाएं परमेश्वर के अधिकार में रहती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर स्वयं से उस अग्नि को भेजे या उस भूकंप को भेजता हो। जब भी जंगल में आग लगती है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने वो आग लगाई हो। वो प्रकृति का आपदाएं होती हैं, क्योंकि लोगों ने प्रकृति को खराब कर दिया है, न्याय का उल्लंघन कर दिया है, इसीलिए परिणाम स्वरूप वो उस न्याय का सामना करते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर में सुरक्षा दे तो हम सुरक्षित रह सकते हैं उन आपदाओं, उन विपत्तियों के मध्य भी, चाहे हमारे पास कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। उन विपत्तियों का हमसे कोई लेना देना नहीं हो सकता है। प्रकृति का आपदाएं, मेरा मतलब है एक व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि प्राकृतिक आपदाएं तो बराबर सबका नुकसान करती हैं, मगर जिनके पास विश्वास होता है वो सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण के लिए जो लोग खेती करते हैं, अगर पहले से पवित्र आत्मा उनके हृदय को प्रेरणा दे तो उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें क्या करना होगा जिससे कोई हरिकेन या कोई भूकंप उनकी फसलों को नुकसान न करें। इसलिए वो पहले से सचेत रहते हैं और सुरक्षा में रहते हैं। हम जानते हैं दूसरे बहुत से केमिकल्स होते, बहुत ही दूसरी प्रकार की जो केमिकल्स आजकल इस्तेमाल होते हैं वो फसलों का नुकसान कर सकते हैं। कलीसिया के शुरुआती दिनों में सीनियर पास्टर दूसरी कलीसियाओं में जागृति सभाओं के लिए जाते थे, और उस वक्त सीनियर पास्टर को परमेश्वर ने कहा था कि उन लोगों को ये विशेष बीज बोना है। और उसी वर्ष वो जो विशेष फसल थी वो ज्यादा नहीं थी, और जिन लोगों ने सीनियर पास्टर की बात मानकर वो फसल बोई उन्होंने बहुत अधिक आशीषें प्राप्त की। जिन लोगों ने आज्ञा पालन किया, सीनियर पास्टर की बातों को याद रखा, उन्होंने बहुत सारी आशीष प्राप्त की उस फसल को बोने के द्वारा। सीनियर पास्टर के सेवकाई में इस तरह की कहानियां हमें याद हैं।
그런데 꼭 농작물을 그때그때 바꿔야 한다라는 것이 아니고 어떠한 ये 농작물 कितनी अच्छी बात होगी अगर हम इस तरह से आज्ञा पालन करते हैं। 당회장님의 환자 기도를 चाहे कैसी ही फसल हम क्यों ना बोएं। 이 내 옆집 논밭보다 더 हमने ऐसी भी गवाहियां सुनी हैं 열매들로 जहां पर लोगों ने सीनियर पास्टर की बीमारों की प्रार्थना चलाई अपनी फसल के सामने, 우리 아주 쑥쑥 잘 자라서 이 GCN 방송 और उन्होंने बहुत आयत किए और अच्छे अच्छे फलों को काटा। उनकी फसल भी अच्छे से बढ़ी। 못 보여주나 봐요. 우리 그런 간증 많죠. 배추 이렇게 보여주신 간증도 많고 뭐 고추도 많고 하지 않습니까? 여러분들 기억 더듬어 보면 हम गोभियां उगाते हैं, मिर्ची उगाते हैं। 못 찾아도 अगर आपको उनकी वो कहानियां याद हो, भले ही मैं उन सब के विषय में आपको ना बताऊं, मगर आपको वो सारी यादें मेरा मतलब है वो सब आपको याद हैं। 것이라는 거예요. 옆 사람과 똑같으면 하나님을 믿는 우리가 वो सब 하겠습니까? पिता और चरवाहे के क्षेत्र में संभव हो पाया है। 받고 손해를 받을 것을 손해 입지 않도록 지켜주시는 것도 또 복 주시는 इसलिए हम इस बात पर घमंड कर सकते हैं कि हम 누리고 있는 आर्थिक नुकसान से सुरक्षित रहे हैं परमेश्वर की संतान के रूप में। 여러분들이 हमारे पास इस तरह का सौभाग्य है परमेश्वर की संतान के रूप में। और साथ ही मानवीय सदस्य आप भी अगर आप चरवाहे के क्षेत्र में बने रहें तो हमें कितना धन्यवादी होना चाहिए कि हम अस्पताल नहीं जाते हैं, हमें दवाओं के लिए 물질적으로도 या कोई मेडिकल बिल नहीं चुकाने पड़ते हैं। ये कितनी अद्भुत आशीष है। 제목들을 잊고 있으면 और साथ ही आर्थिक रूप से भी हम सुरक्षित रहते हैं। इसलिए धन्यवाद के बहुत से कारण हमारे पास है, हमें उन सबको याद रखना है, हमेशा आपको उनके लिए धन्यवाद देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, चाहे हमारे आसपास कुछ भी क्यों ना हो, यदि आप विश्वास करें, परमेश्वर पर अच्छा विश्वास है आपका, तो आप सुरक्षित रहते हैं। 하늘에서 불이 내려와서 आप लोगों में 이러한 사건이 나왔는데요. 이러한 मेरा मतलब है 많이 있죠. स्वर्ग से अग्नि उतर आई 데서도 지킴받은 간증입니다. और 자, 가게가 위치한 주변 건물에서 불이 났어요. 그래서 उनको भस्म कर दिया। 계속해서 हमारे बहुत सारे सदस्य भी अग्नि से सुरक्षित रहे हैं। 우리 성도님이 있는 उनके दुकान के आसपास दुकानें आग से जल गई, लेकिन उनकी जो ये दुकान थी ये सुरक्षित रही। 우리에게는 얼마나 많습니까? 지금 화면에서도 나오고 उनकी दुकान के सामने आकर वो आग कैसे रुक सकती है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 불이 탔는데 우리 성도님의 가게 와서는 멈추는 거예요. उनकी दुकान के आसपास की बिल्डिंग जल गई थी 지난 और आग 날에 बिल्कुल उनकी दुकान के सामने आकर रुक गई थी। 여러분들도 마음 쓰셨겠고 혹여 그 지방에 우리 성도님들이 살고 इसके अलावा 하고 같이 기도하실 줄 아는데요. हमारे यहाँ जंगल में भी आग लगी हुई थी। 그래서 이제 두 मैं जानती हूँ कि आप उस 왔습니다. स्थिति में चिंता में थे, 우리 성도님의 가족이 살고 계시는 거죠. 부모님 और इसके विषय में भी मुझे 2 गवाहियां सुनने को मिली थी। 우리 집 앞 जहाँ पर जंगल में वो आग लगी हुई थी, हमारे 2 सदस्य थे जो वहां पर रहते थे। 사가난 성교에 वो आग उनके घर के पास आकर रुक गई। 어머니께서 울진에 살고 계시는 ये गवाही है। 옥계 산불에서 지킴받은 간증입니다. 3월 4일 उनकी माँ 3시 50분경 पुराने जियोन क्षेत्र में रहती है जहाँ पर जंगल में आग लग गई थी, 울진에 계신 부모님께 확인을 했는데 और मुझे सुनने को मिला कि वहां पर आग लगी हुई है, और ये गवाही है। 5일 토요일에는 옥계라는 곳에서 और ये बेटी कह रही है कि मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया क्योंकि वहाँ आग लग गई थी, 부모님이 사시는 집으로 이제 और इसके अलावा एक और वहाँ पर आग लग गई थी, और हवाओं के चलते वो आग बड़ी तेज़ी से फैल रही थी, 시에는 불 और वो आग 국내 वहाँ आ रही थी जहाँ मेरी माँ रहती हैं। 소식을 듣고 우리 성도님이 마음이 너무 급하고 वो आग 심각한 수준이 मेरी माँ के घर के बहुत करीब आ गई थी, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही थी। 바람을 소멸시켜 주시고 목자님의 공간에서 만민의 양떼이니 성령 और मेरी माँ मुश्किल में आ गई थी, 기도하고 또 총지독이 और उन्होंने प्रार्थना की कि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े के द्वारा उन्हें सुरक्षा दीजिए। 함께 기도를 और 해주셨습니다. उन्होंने अपने गाइडेंस पास्टर को भी यह प्रार्थना विनती भेजी, और गाइडेंस पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना की। और हैरानी की बात यह है कि जो आग थी, 이분이 이제 그 부모님이 사시는 वो आग 연지라고 उनके पड़ोस में आई, 이 연지가 लेकिन वहां से वो आग बंट गई। 그리고 이 부모님이 사시는 곳은 연지 1리에 살고 계시는데요. 연지 1, 2, 3리 중 연지 1, 3리는 많은 피해가 있었고 부모님이 계신 연지 2리는 지킴을 उनके पड़ोसियों के आसपास जितने भी गांव थे उनको बड़ा नुकसान हुआ, 국내는 군데군데 불길이 있어 परंतु 헬기가 계속 진화 중이라고 합니다. 다행인 것은 उनके पड़ोस में वो आग 하고요. आकर रुक गई और वो सुरक्षित रहीं। 헬기가
क्योंकि वहां पर जो हवाएं थी वो चलना बंद हो गई थी। 들어 부모님 표현은 전쟁을 방불케 했다고 말씀하셨다고 하는데요. 이제는 조금 안전하다고 합니다. आकाश काला पड़ गया था, उसमें धुआं दिख रहा था। 그래서 너무 और 감사드립니다. उनकी माँ कहती है कि 목사님께도 감사드립니다. वो बहुत धन्यवादी थी कि चरवाहे के क्षेत्र में उन्होंने सुरक्षा प्राप्त की है। उन्होंने इस तरह से अपनी गवाही दी थी। 있지 않습니까? 그럴 때 इस प्रकार से जंगल में आग हमारे आसपास लग सकती है, खासतौर पर जब आग बहुत ज्यादा होती है। वो हवाओं से बहुत तेज फैलते हैं। यहाँ तक कि आग बुझाने वाले कड़ी मेहनत करते हैं, मगर बड़ा नुकसान वो नहीं बचा पाते हैं। मगर क्यों, कैसे ये विशेष व्यक्ति वो सुरक्षित रही? ये है जिसको हम कहते हैं चरवाहे के क्षेत्र में रहना, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में जीवन जीना। ये आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप इस तरह की गवाही में जीते हैं तो आपको अपने विश्वास को और बढ़ाना चाहिए, आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए और आपको भी वैसे ही आशीषें और उत्तर प्राप्त कर देने चाहिए। और फिर तीसरी विपत्ति अय्यूब के ऊपर आती हैं। आज के पाठ का जो उपविषय है वो है पहली परीक्षा। 재앙이 세 번째 연이어서 지금 오고 있는 것입니다. 그러니까 큰 1차 시험에 세 번의 이 물질 또 사람 그 종들이 죽임을 당하는 이러한 재앙이 있고 또 네 번째 이어서 자녀들을 잃는 이러한 재앙까지 오는데요. 지금은 세 번째 재앙 소식이 왔습니다. 자, 이번에도 한 종이 हम 재앙이 तीसरी विपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। 전화로 왔지요. इस वक्त भी केवल एक सेवक समाचार देने के लिए बचकर उसके पास आता है। लिखा है कि वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए हैं और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। 보통 첫 번째 재앙이 왔을 때 겸비하게 आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति पहली विपत्ति के दौरान अपने आप को मुड़कर देखें 하나님께서는 और सिद्धता से पश्चाताप करे तो दूसरी विपत्ति नहीं आती हैं। सबसे पहले परमेश्वर छोटी परीक्षा आने देता है कि वो व्यक्ति पश्चाताप करे, मन फिराए। 시험이 오는 것이며 लेकिन जब वो असफल हो जाता है तो दूसरी विपत्ति उसके ऊपर आती हैं और धीरे धीरे करके 가 그러했지요. वो मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। 교회 생활을 하던 때에 मिस्र के राजा फिरौन के साथ यही मामला था। 가나안으로 인도하라는 इजरायली जब पीड़ा उठा रहे थे, दासत्वों की पीड़ा मिस्र में, तो मूसा कई निर्देशों के साथ परमेश्वर की ओर से 이스라엘 백성을 보내기 싫었 फिरौन के पास गया, 하나님께서는 이러한 바로와 मगर फिरौन ने उसकी बात नहीं मानी। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आपत्तियां, 하셨습니다. 10 आपदाएं उसके ऊपर डाली। 하고 애굽 전역에 개구리와 이 उसने नील नदी का पानी खून में बदल दिया। वहां पर टिड्डे आए, 차례로 내리셨지요. वहां पर 처음에는 मक्खियां आई, वहां पर मेंढक आए, 매번 돌이키지 않으니 시간이 और 갈수록 점점 무거운 재앙이 अंधकार की विपत्ति 임합니다. मरी उनके ऊपर आई, 온 나라의 फोड़े, 생명과 ओले। 처음 난 것이 다 वो विपत्ति छोटे से लेकर बढ़ती गई और अंत में पूरे देश के पहिलौठे थे। यहाँ तक कि राजा का अपना पहिलौठा मर गया। 죽었나 바로 왕은 तब जाके फिरौन ने उन्हें जाने दिया। 나요. 군대를 मगर यहाँ पर भी एक बार फिर से उसने अपना मन बदला और अपने सैनिकों को भेजकर इजरायलियों का पीछा किया। 하나님의 권능을 मगर परमेश्वर ने 달라져 백성 इजरायलियों को सुरक्षा दी थी। 나라의 땅을 लाल समुद्र 2 भागों में बंट गया था और परमेश्वर ने इजरायलियों को लाल समुद्र के 2 भागों में बंटने के द्वारा उनके लिए मार्ग निकाल करके उन्हें पार कराया। 거치요. और जब फिरौन के 바로 왕은 그 सैनिक 권능을 उस पानी में उनका पीछा कर रहे थे, उस पानी के मध्य में, 거두고 강팍 तो वो आकर के पानी में दब गए और पानी ने उन्हें नाश कर लिया। 결국에는 장자도 잃고 फिरौन के ऊपर विपत्ति के ऊपर विपत्ति आई, विपत्ति के ऊपर विपत्ति आई, और अंत में उसने 우리는 अपने पहिलौठे को खो दिया। उसका पूरा राष्ट्र खराब, मेरा मतलब है उसका नुकसान हो गया। 메사의 하나님을 인정하고 इसलिए हम फिरौन के समान मूर्ख नहीं होना चाहिए। 시험이나 अपने जीवन के हर क्षण में परमेश्वर को हमें अपने पास रखना चाहिए। 진리로 और 나아야 하지요. जब हम आजमाइशों परीक्षाओं में पढ़ते हैं और अधिक अपने आप को हमें जांचना चाहिए, सत्य के दर्पण में अपने आप को देखना चाहिए। प्रेमी परमेश्वर वो हमें तसल्ली देता है, हमें शांति देता है। 표현이 나오는데 하나님을 원망하는 것이 어리석다라고 표현합니다. अय्यूब की पुस्तक में इस तरह के वाक्यांश इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे मूर्खता। परमेश्वर को नाराज करना ये मूर्खता की बात होती है। अगर आप परमेश्वर पर दोष लगाएं तो यह मूर्खता है।
지어미오고 어려운 परंतु फिरौन ने अपना हृदय कठोर कर दिया था। 겸비 나를 낮추지 않는 사람 또한 어리석은 उसने 사람입니다. परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण नहीं किया, अपने हृदय को नम्र नहीं किया। वो भी मूर्ख था, बेवकूफ था। 그런데 사실 हमने बहुत से सत्य के वचनों को सुना है। हम जानते हैं कि 인정하려고 बुराई को, मेरा मतलब अंधकार और ज्योति में हम कैसे अंतर कर सकते हैं। मगर कभी कभार ऐसा ऐसा हो सकता है 지혜로운 사람은 겸비하게 나를 जब हम ध्यान नहीं देते हैं। 인정합니다. लेकिन परीक्षाओं के दौरान जो बुद्धिमान होता है वो नम्रता से अपने आप को जांचता है और एहसास करता है। 그리고 고집 부리지 말아요. भले ही हम अपने आप के बारे में एक ही बार ना समझ पाए, 우리가 빨리 변화되려면 पर 내가 हमें 내가 옳다, 내가 잘한다. अपने ही आप पर जोर नहीं देना चाहिए। हमें हठी नहीं बनना चाहिए। अपने आप को तेजी से बदलने के लिए हमें इस तरह के विचारों को छोड़ देना चाहिए कि मैं तो अच्छे से काम कर रहा हूँ। इस तरह के विचारों को जब हम छोड़े तभी हम अपने आप को तेजी से सुधार सकते हैं। लेकिन अगर 하나님의 빛이 हम इसी बात पर जोर दें कि मैं ही सही हूँ, 많이 있습니다. 그러니 어떠한 मेरा मतलब है परमेश्वर की ज्योति के सामने हमारे अंदर बहुत सारी कमियां घटियां रहती हैं। 내가 이거 इसलिए चाहे परिस्थितियां, खास तौर पर तब जब हम आजमाइशों में पड़ते हैं, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि 이렇게 바로 왕가가 मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, बल्कि नम्रता से हमें अपने आप को दीन कर देना चाहिए 원하는 대로 하려고 하는 것이 아니라 깨우쳐 और हमें हठी नहीं बनना चाहिए फिरौन के समान। 인정하면 그러면 내가 낮아질 것 जागृति प्राप्त करने के बाद 같아요? 아니요. 낮아지면 어때요? 사람들은 मेरा मतलब है, 당하면 어때요? अगर क्या आपको ये लगता है कि अगर आप अपनी गलती मान लेंगे तो क्या 아버지가 이후에 높이시는 것이고 उससे आपका नुकसान होगा? 나도 하늘나라 천국에서 높임을 नहीं। अगर आप अपने आप को नीचा करते हैं तो पिता परमेश्वर बाद में आपको ऊंचा करेंगे। 그런데 इस धरती पर अगर आप ऊंचे ना बन पाए, लेकिन स्वर्ग में आप ऊंचे बनेंगे। 인정과 연단이 떠나지 जागृति प्राप्त करने के बाद भी अगर अपने गलती मानने से आप इनकार करें तो आजमाइश और परीक्षाएं बनी रहेगी, वो दूर नहीं होगी। 지금 इसलिए पवित्र आत्मा आप में आनंदित नहीं रहेगा, इसलिए आपको क्लेश महसूस होगा। 주어진 연단의 आपको जांचना चाहिए इस वक्त अपने आप को कि अभी आप क्या कर रहे हैं। 이 재단을 떠나 इस आजमाइश से गुजरते वक्त क्या आप, 처음에는 그랬다. मेरा मतलब है, 시간이 आप ऐसा सोच सकते हैं 나는 कि जो चर्च को छोड़ के चले गए वे बुरे हैं। 악한 말을 पर आप अपने बारे में सोचिए, 논하였는가? क्या आपने अच्छी बातें बोली? 그를 불쌍히 긍휼히 여기고 그리고 위하여 선을 क्या आपने 기도해 उनसे बुरी बातें कही? 주시는 이렇게 क्या आपने उनसे बातचीत की? 계시니 क्या प्रेम और भलाई से आपने उनके लिए प्रार्थना की? 그런데 그렇지 आपको अपने आप को मुड़कर देखने वाला व्यवहार रखना चाहिए। 나는 교회와 अगर आपने ऐसा किया है तो आपने पवित्र आत्मा को 발전될 수가 없어. आनंदित किया है। लेकिन अगर 어리석은 आपने अपने आप को इसी बात पर जोर दिया कि मैं तो सही हूँ, मैं तो चरवाहे से प्रेम करता हूँ, चर्च से प्रेम करता हूँ, मैं सही हूँ, 시험이라고 하는 इसका मतलब है कि आपने अपने आप को नहीं जांचा है। 보통 आपको अपने हठीपन को तोड़ देना है। 회개할 기회를 주시는 건데 그 기회를 놓쳐버리면 आपको अपने आप को जांचना है। 시험으로 발달된다. परीक्षाएं छोटी सी शुरू होती हैं और उस अवसर को अगर आप खो दें तो आपकी परीक्षा ऊपर के स्तर पर आ जाती है। 자, 그런데 본문의 욥은 이것과는 좀 상황이 달라요. 여러 차례의 시험 लेकिन जैसे कि आज के पाठ में हमें पढ़ने को मिलता है, अय्यूब की परीक्षा बहुत लंबे समय बाद नहीं आई, बल्कि बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी समय के 재앙의 소식은 तुरंत वो आई। 사람이 새 और तीसरी जो आपदा की न्यूज थी, समाचार थी, जो खबर थी वो यह थी कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा कर ले गए हैं और तलवार से 13 सेवकाओं को मार डाला। यहाँ पर लिखा है कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए हैं। 그만큼 회개할 기회를 주시 3 गोल बांधकर, अर्थात 그런데 지금 욥에게는 그러한 शैतान उनके ऊपर कार्य कर रहा है। 몰아치는 바로 사단이 이렇게 지금 어떻게 하든 욥을 해롭게 하기 위해서 मैंने आपको बताया कि जो परीक्षा है वो छोटे करके आती है, फिर छोटी, फिर बड़ी, और इसमें परमेश्वर आपको अवसर देता है। लेकिन अय्यूब के मामले में एक के बाद एक परीक्षा उसके ऊपर आती है। 이 욥의 1차 시험은 욥은 승리 शैतान हमला कर रहा है यहाँ पर अय्यूब के ऊपर। 것 우리는 또 기억해야 할 असल में अय्यूब ने अपनी पहली परीक्षा को पार कर लिया था। हम देख सकते हैं कि उसका जो विश्वास है वो काफी ज्यादा था। 재앙입니다. 자, 재앙의 소식 즉 갈대아 사람들이 अब ये तीसरी विपत्ति, 우리가 때려 उस पहली परीक्षा की तीसरी विपत्ति उसके ऊपर आती है। 한꺼번에 अर्थात कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार 오늘날로 से उसके सेवकों को भी मार डाला। 내내 잘 아는 사람들이나 또는 하나님 आज हम ऐसे मामले देख सकते हैं जहां पर लोगों के साथ लूटपाट होती हैं, 사기를 या उनके 속임 ही रिश्तेदार या परिचित लोग उनके साथ लूटपाट करते हैं। 이렇게 संसारिक लोगों को परमेश्वर सुरक्षा नहीं दे पाता है और वो लूटे जाते हैं। 또 한 사람이 और यहाँ तक कि 욥에게 고한
यहाँ तक कि तीसरी विपत्ति उसके ऊपर आती हैं और जैसे ही ये खबरी देने वाला तीसरी विपत्ति उसे तीसरी विपत्ति के बारे में उसे बताता है, तभी एक और सेवक आता है और चौथा समाचार उसे सुनाता है कि कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि जवानों पर वो गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। 3 विपत्तियों के बाद शैतान ने अय्यूब की बहुत अधिक संपत्ति ले ली थी, जो कि पूर्व में सबसे अधिक धनी व्यक्ति था, और अब यह विपत्ति उसके घर के और उसके बच्चों के ऊपर आती हैं। उसके बच्चे बेटे बेटियां जब घर में खा पी रहे थे तो प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो उनके ऊपर आकर गिर गया और वो मर गए। इस तरह की दुर्घटनाएं, इस तरह की विपत्तियां आमतौर पर नहीं होती हैं, परंतु अय्यूब एक ऐसी परीक्षा से गुजरा जिनसे एक सामान्य व्यक्ति नहीं गुजरता है। ये ऐसा है जैसे मानो यहाँ पर लिखा है, घर के चारों कोनों, कोनों का मतलब है जगहें, उसके घर के चारों कोनों, कोनों का मतलब है उसने अपने बच्चों को खो दिया जो उसके घर के खंभों के समान थे। आपको क्या लगता है, क्या महसूस किया होगा अय्यूब ने, जिसने अपनी संपत्ति, बच्चे, सब कुछ खो दिया? वो फिर से अमीर बन सकता था, लेकिन इस वक्त उसके बच्चे जो उसने खो दिए उन्हें वो वापस प्राप्त नहीं कर सकता था। अगर आप अय्यूब के समान इस तरह की परीक्षाओं में पड़े तो बहुत से लोग परमेश्वर से नाराज होंगे और कहेंगे कि परमेश्वर तो बहुत ही कठोर है। अय्यूब जो खरा और सीधा व्यक्ति था, बाइबल कहती हैं, ऐसी स्थिति में भी अय्यूब ने कुड़कुड़ाहट नहीं, नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि वो कहता है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा कि मैं अपने माँ के पेट से नंगा निकला हूं, वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया है, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया, ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अय्यूब ने अपना बागा फाड़ा, अर्थात उसने अपने आप को दीनता से नम्र किया। उसने अपनी ही बात पर जोर नहीं दिया। उसने इस बात को दर्शाने की कोशिश की कि वो कितना कमजोर व्यक्ति है। ये बात दर्शाती है कि वो परमेश्वर की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपने आप को जांचा कि परमेश्वर के सामने कहीं वो अधार्मिक तो नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मैंने ही अपने बच्चों को स्वयं से पैदा किया और सब कुछ परमेश्वर ने, मेरा मतलब है स्वयं से मैंने किया है, बल्कि यहोवा की सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। और उसने इस बात को भी एहसास किया कि उसने अपने बच्चों को सही से शिक्षा नहीं दी थी। परमेश्वर की दृष्टि में सही रूप से उसने उन्हें पोषित नहीं किया था, इसीलिए उसने अपना बागा फाड़ा। ये है उचित पश्चाताप करना। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैंने तो तेरे लिए विश्वास योग्यता से काम किया, लेकिन इस तरह से मेरे लिए क्यों हो गया? लोग इस तरह से परमेश्वर पर कुड़कुड़ा सकते हैं। और कुछ माता पिता ऐसे हो सकते हैं, अगर उनके बच्चों की कोई दुर्घटना होती है तो वो दोष अपनी पत्नियों के ऊपर डाल देते हैं। वो इस तरह से कहते हैं कि पिता, मेरी पत्नी अच्छे से व्यवहार नहीं करती थी। इस तरह से वो दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, मगर अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। उसने सब दोष अपने ऊपर लगाया और अपने आप को नम्र किया। हम भी जब अपने आप को इस तरह से नम्र करते हैं तो हमारी जो कष्ट है वो आशीषों में बदल सकते हैं। और साथ ही अगर हम पूरी तरह से बुराई से मन फिराएं और सत्य में निवास करें तो हम अपने स्वार्थ को, अपने अहंकार को मार देते हैं। और ऐसा करने के लिए हमारे पास नम्र व्यवहार होना चाहिए, जैसे कि अय्यूब का था। कष्ट के दौरान भी
भले ही वो नहीं जानता होगा कि क्या कमियां उसके अंदर थी, भले ही हम नहीं जानते होंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को नम्र करें तो अपने स्वार्थ, अपने अहंकार को हम दूर कर सकते हैं। और तब हमारे पास केवल सत्य, केवल यीशु मसीह, केवल ज्योति ही हम में होंगी। अगर हम ये अंगीकार करें कि मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु में कुछ भी असंभव नहीं है, और पूरी तरह से अगर हम परमेश्वर पर निर्भर रहें तो हम धन्यवाद दे सकते हैं, चाहे हमारी सारी संपत्ति क्यों ना खो जाएं। तब भी हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, चाहे परमेश्वर हमारी तमाम संपत्ति को ले लें। यहाँ पर भी अय्यूब ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर के विरुद्ध नहीं कुड़कुड़ाता है, इसीलिए उसका विश्वास कितना बड़ा है। पिता परमेश्वर चाहता है कि जिन बच्चों के पास ऐसा विश्वास है जो उस पर भरोसा करते हैं, मेरा मतलब है पिता परमेश्वर ऐसी संतान चाहते हैं जिनके पास ऐसा विश्वास हो, जो पिता परमेश्वर पर ऐसा भरोसा करते हो। अय्यूब भले ही उसने परमेश्वर को एक प्रेमी परमेश्वर के रूप में नहीं देखा था, पर तब भी जब वो इस तरह की बड़ी आजमाइशों से गुजरा, वो नाराज नहीं हुआ परमेश्वर से। यदि आप अपनी तुलना अय्यूब से करते हैं, इस पहली परीक्षा से गुजरने के बाद आप में से बहुत से लोग अय्यूब के समान नहीं हो पाएंगे। जब आप कुड़कुड़ाते हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने तो परमेश्वर पर कोई दोष नहीं लगाया या परमेश्वर के विरुद्ध नहीं कुड़कुड़ाया, लेकिन अगर आप अपने परिवार के लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं या अपने बारे में अगर आप विलाप करने लग जाते हैं, और अगर आप ये कहने लग जाएं कि मैं तो अक्षम व्यक्ति हूँ, मैं तो योग्य नहीं हूँ, मेरे अंदर तो सारी कमियां हैं, मेरे अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसा लगता है कि अपने बारे में आप शोक कर रहे हैं। पर असल में ये कुड़कुड़ाहट, ये विलाप, असल में ये सब परमेश्वर के विरुद्ध होता है। आपको ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, इसीलिए आपको ये नहीं कहना चाहिए। हम अंगीकार करते हैं कि हम सब बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, और हम अंगीकार करते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के हाथों का है। पर जब आप सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, परमेश्वर उन स्थितियों को जानता है जहां पर आप सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सब बातें परमेश्वर के हाथों में होती हैं। इसीलिए अगर आप दूसरों पर या अपने आसपास दोष लगाएं, तो आधारित रूप से यह परमेश्वर के ही विरुद्ध है, और यह मूर्खता होना है। अपनी पहली परीक्षा से गुजरते हुए अय्यूब ने शिकायत नहीं की। हमें अपनी तुलना अय्यूब से करनी चाहिए जब वो पहली परीक्षा से गुजर रहा था। और अगला, यहाँ पर अय्यूब ने अपना सिर मुंडवा दिया, अर्थात उसने अपने बाल काट दिए। सिर का यहाँ पर 3 अर्थ होता है। सिर का मतलब है ऊंचे पद पर होना या मुखिया होना। अय्यूब ने अपना सिर मुंडवा दिया, भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहने लगा, और वो कहता है कि अपने मांस के पेट से मैं नंगा निकला हूँ, नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ही ने दिया है और उसी ने लिया है, यहोवा का नाम धन्य है। परमेश्वर को नाराज होने के बजाय, परमेश्वर पर नाराज होने के बजाय अय्यूब धन्यवाद देता है। उसने अपना सिर मुंडवा कर वो दंडवत करता है। वो अपने हृदय का इजहार इस प्रकार से करता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है, सब कुछ परमेश्वर का ही था और परमेश्वर ने ही उसे वापस लिया है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। पुराने नियम के दिनों में लोग परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास अपने कर्मों में प्रकट करते थे, और सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरकर दंडवत करके परमेश्वर, मेरा मतलब है अय्यूब, दृढ़ता से इस बात का अंगीकार करता है। मेरा मतलब है, इसका मतलब यह नहीं कि अय्यूब के समान हम भी अपना सिर मुंडवा दें। हमें उपवास करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। शैतान इस तरह से दोष लगाता है कि वो धन्यवाद इसलिए देता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी है, और शैतान इस बात को गलत साबित करना चाहता है कि ऐसा नहीं है।
아이옵의 순전하고 정직함이 진실되지 않느냐라고 말씀하실 수 있는 것입니다. 그런데 여기서 우리가 놓치지 말아야 할 것이 있습니다. परंतु यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान देना होगा। 취하신 자도 여호와 시온이라는 욥의 고백 속에는 जो ये अंगीकार करता है कि यहोवा ही ने दिया और यह यहोवा ही ने लिया है, 가 담겨 있다는 점입니다. 즉 욥은 마음 중심에서 하나님께서 주신데도 이유가 있고 거두어 가시는데도 이유가 있다라는 하나님의 선하신 뜻을 अय्यूब इस तरह का अंगीकार करता है कि यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। 주권자로서 자기 마음대로 주실 수도 있고 가져가실 수도 있다라고 오해하고 있다라는 것이죠. 하나님께서는 वो यहाँ पर इस बात को गलत समझ बैठता है कि ये परमेश्वर के अधिकार में ही है। जब परमेश्वर चाहे अपनी इच्छा से देता है, अपनी इच्छा से लेता है। ये अंगीकार दर्शाता है कि परमेश्वर एक भयानक परमेश्वर है जो अपने अधिकार का इस्तेमाल जैसा चाहे वैसा कर सकता है। 하나님 주실 हम अब्राहम को देखें। 권주로 바치고 अब्राहम ने जब अपने पुत्र इसहाक को बलिदान किया, उसने परमेश्वर को बिल्कुल भी गलत नहीं समझा। उसने ये नहीं कहा कि क्यों तूने मुझे मेरे पुत्र को बलिदान करने के लिए कहा है। 축복해 उसने ये नहीं कहा 주신다 할지라도 कि परमेश्वर ने मेरे को इसहाक दिया इसलिए तू ही इसे वापस ले रहा है। उसने इस तरह से नहीं कहा, बल्कि उसने यह विश्वास किया कि परमेश्वर उसे मरे हुओं से भी जीवित कर सकता है। उसका विश्वास इतना बड़ा था। इसलिए अब्राहम और अय्यूब में यहाँ एक बड़ा अंतर पाया जाता है। 주시기도 하고 가져가시기도 하는 하나님이다. अय्यूब को यहाँ पर परमेश्वर के प्रति गलत फहमी थी। 이것은 부족한 모습이지요. 자, 우리 당의자 वो परमेश्वर को एक भयानक, एक डरावना परमेश्वर मानता था। ये उसकी कमी थी। 욥과 같은 जो भी है, 두려워하거나 सीनियर पास्टर कई बार इस तरह की आजमाइशों से गुजरे हैं, परीक्षाओं से गुजरे, मगर उन्होंने कभी विलाप या शोक नहीं किया जैसे अय्यूब ने किया, बल्कि उन्होंने सिद्धता से सब बातों को धन्यवाद से पार किया। 를 개척하시기 전에 저희 딸들에게 इस कलीसिया को शुरू करने से पहले 있었지요. 한 번은 उनकी हर एक बेटी ने एक बड़ी 진짜 मुश्किलों का सामना किया, बड़े कष्ट का सामना किया। 큰딸 सेमिनरी विद्यार्थी के तौर पर जब सीनियर पास्टर अपने प्रार्थना केंद्र से वापस आ रहे थे, 누워 있었습니다. तो पास्टर मियोंगली जो उनकी पहली बेटी थी, जो तब प्राथमिक कक्षा जाती थी, 상황이었지요. उन्होंने देखा कि उनके पूरे शरीर पर रैशेस हुए हैं, पूरे शरीर पर 당시 초등학교 2학년 때인데요. 트럭과 부딪히는 사고를 당하여 फोड़े से निकल आए हैं। और उनकी दूसरी बेटी 엉망이 된 적이 있었습니다. जो एक ट्रक 이제 뭐 이렇게 जिन्हें एक ट्रक ने मार दिया था, उनका जो मुंह है पूरी तरह से फट गया था और जो 뭐를 씹 बच्चा है वो यहाँ वहाँ फटी हुई थी, वो अपना मुंह भी नहीं खोल पाती थी। 즙 같은 거를 해서 먹여야 되니까 그러니까 여기가 붙었어요. इसलिए मिसिस बोकनिमली को 걸려가지고 फलों का जूस बनाना पड़ा। उनके होंठ भी आपस में चिपक गए थे। 나는데요. 그런 큰 사고를 당한 것이죠. 그리고 막내딸인 제가 어떤 고등학생과 부딪혀서 넘어지면서 इसीलिए एक स्ट्रोक के माध्यम से 잃었고 वो उस जूस को पीती थी। और मैं जो सबसे छोटी बेटी थी, 세 가지 사건 हाई स्कूल के एक विद्यार्थी के साथ मैं टकरा गई थी और 하며 당장 병원에 가서 मुझे आघात हो गया था 자녀들을 죽이려고 하는 और मैं एक ऐसी स्थिति में थी जहां मैं बेहोश थी। 이렇게 ये तीनों स्थितियां ऐसी थी जहां हम जीवन के जोखिम का सामना कर रहे थे, जीवन और मृत्यु के बीच थे। मगर हम में से कोई भी अस्पताल नहीं गया। हालांकि आसपास के लोग, रिश्तेदार कहने लगे कि हमें अस्पताल लिया जाए, मगर सीनियर पास्टर, चिकित्सक उपचार के पीछे नहीं गए, बल्कि प्रार्थना में सब कुछ 못하는 당회장님의 그 परमेश्वर के सामने रखा। 단번에 치료해 주셨으니 그 하나님을 전적으로 믿으니 지금 이러한 और- 큰 사고와 위험 속에 있는 और हम सब एक ही बार में चंगे हो गए। 단번이니 इसलिए उनका भरोसा इस तरह से परमेश्वर पर है। 염려나 서운함, 원망 같은 उनकी अपनी बेटियां जब इस तरह से उन्होंने मुश्किलों के बीच में देखा, तो उन्होंने थोड़ी सी चिंता या नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि सब बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और धन्यवाद का विश्वास के साथ अंगीकार किया। 돌아보도록 회개하도록 살피도록 और साथ ही 그리고 सीनियर पास्टर ने हमें भी 말씀하셨고 यह सलाह दी कि हम अपने आप को मुड़कर जांचें और पश्चाताप करें। 과연 하나님 और उन्होंने हमसे कहा कि हम और अधिक आनंदित हो, और हमने उनकी बात का पालन किया। 당회자님께서 기도해 परिणाम स्वरूप 큰딸 이미영 목사님은 परमेश्वर ने उनके विश्वास के अनुसार कार्य किया। उनकी प्रार्थना के बाद उनकी पहली बेटी पास्टर मियोंगली का शरीर, जहां पर पूरे झुर्रियां, पूरे दाग थे, एक रात में ही ठीक हो गए। उनकी दूसरी बेटी का चेहरा भी पूरी तरह से बिना किसी दाग के 1 सप्ताह के अंदर, उससे भी कम समय में ठीक हो गया। 계속 출석을 했고 그리고 이제 방학을 맞았을 때 학교 담임 선생님이 वो लगातार अपने स्कूल जा रही थी।
그러니까 이미경 목사님이 사고를 당한 상태에서도 और उनके इस 그리고서 चंगाई की प्रक्रिया को देखकर उनके स्कूल के अध्यापक ने भी एक पत्र सीनियर पास्टर को लिखा। 하나님이 치료해 주시면 돼요라고 했던 그 고백을 보고 걱정하셨을 거 아니에요. 그런데 짧은 시간 안에 깨끗하게 치료받는 모습을 이제 और उनके अध्यापक इस बात चिंता में थी, मगर जब उन्होंने देखा कि किस तरह से उन्होंने चंगाई प्राप्त की है, तो उन्होंने अपना पत्र सीनियर पास्टर को लिखा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हालांकि आपकी स्थिति ऐसी थी, लेकिन आप अस्पताल नहीं गई और कुछ ही दिनों में आप ठीक हो गई। ये देखकर मैं भी जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने लगी हूँ। और साथ ही परमेश्वर ने मुझ पर भी, उनकी जो तीसरी बेटी है, मुझ पर भी कार्य किया। जब मेरी दुर्घटना हुई थी तो 2 दिन के अंदर ही मैं ठीक हो गई और मैं बुधवार की सभा में भी गई। हमने जब विश्वास से इस तरह का कार्य किया तो हमारा विश्वास और अधिक बढ़ा और हमने परिवार के लोगों ने और भी महानता से परमेश्वर को महिमा दी। और इनके अलावा एक और घटना हुई जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये फरवरी 1983 की बात है। इस कलीसिया के शुरू होने के 1 साल के बाद की बात है। नए साल की छुट्टियों के बाद की यह बात है। करीबन सुबह 6 बजे की बात थी। उस वक्त लोग आत्मा से बहुत अधिक भरे हुए थे, इसलिए शुक्रवार रात्रि सभा 4 बजे से पहले खत्म नहीं हुई थी। करीबन 6 बजे तक वो चल रही थी। उस वक्त लोग शनिवार पर भी काम करते थे, शनिवार को भी काम करते थे और ये सुबह 6 बजे की बात है। शुक्रवार रात्रि सभा जब समाप्त हो गई थी, इस कलीसिया के शुरुआती दिनों में सीनियर पास्टर का घर चर्च के बेसमेंट में ही हुआ करता था। और उस वक्त लोग कोयला जलाते थे ताकि गर्मी बनी रहे। बीते दिनों में कोयले की गैस के चलते लोग काफी समस्याओं का सामना करते थे। और हम पूरी रात पर हमारे अंदर भी कोयले की वह गैस चली गई थी और हमारा जीवित होने का कोई सवाल ही नहीं था। और वो बहुत गंभीर स्थिति थी, हम बहुत गंभीर स्थिति में थे। कुछ लोग तो रोने लग गए थे कि परमेश्वर उन्हें ठीक कीजिए, वो फिर से सांस लेने लगे, वो जीवित हो जाएं। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाइए। हालांकि सीनियर पास्टर पूरी तरह से इस अनजान सी स्थिति में पड़ गए थे, मगर फिर भी वो वेदी पर गए और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपने मेरी तीनों बेटियों को प्रभु की गोद में ले लिया है, आपने उन्हें स्वर्ग के राज्य में ले लिया है। आपको धन्यवाद, क्योंकि वहां कोई दुख, दर्द और पीड़ा नहीं है। सीनियर पास्टर ने सोचा कि अब तो हम स्वर्ग चले गए हैं, क्योंकि उस वक्त, उस बीते समय में कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस के चलते काफी लोग मर जाते थे। और सीनियर पास्टर ने भी यही सोचा कि हम तो चल बसे, हम स्वर्ग चले गए हैं। तब इस तरह से होता था और उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और फिर सीनियर पास्टर ने प्रार्थना की कि वो जो जवान व्यक्ति है वो इस चर्च का सदस्य है। मैं आपसे विनती करता हूं कि अपनी महिमा के लिए उसे ठीक कीजिए। भलाई के परमेश्वर पर सिद्ध विश्वास के साथ सीनियर पास्टर ने इस तरह से प्रार्थना की। और उसके बाद सीनियर पास्टर ने अपना हाथ उस जवान पुरुष के ऊपर रखकर सबसे पहले उसके लिए प्रार्थना की। और फिर जब सीनियर पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करने को आए तो वो व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। जब सीनियर पास्टर दूसरी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे थे तब मैं उठ खड़ी हुई। और जब सीनियर पास्टर पहली बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो दूसरी बेटी भी उठ खड़ी हुई। और इस तरह से तीनों बेटियां ठीक हो गई और हमारे ऊपर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं हुआ। इससे भी बढ़कर इस घटना के द्वारा सीनियर पास्टर को भी आत्मविश्वास मिला कि यीशु मसीह के नाम से वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को भी दूर कर सकते हैं और सामर्थ्य निर्जीव चीजों को भी दूर कर सकती है। इस तरह की निर्जीव चीजों को दूर करने की सामर्थ्य भी उनके ऊपर आई। और उस वक्त जिन लोगों को कोयले की गैस चढ़ जाती थी वो सीनियर पास्टर के पास लाए जाते थे और सीनियर पास्टर उनके लिए प्रार्थना करते थे और उनमें से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, ना ही किसी के ऊपर कोई दुष्प्रभाव हुए। सभी लोग पूरी तरह से चंगे हो गए। इस प्रकार से अगर हम अपनी आजमाइशों, परीक्षाओं को आनंद और धन्यवाद से पास करें तो बड़ी आजमाइशें हमारे ऊपर आती हैं। भाई और बहनों, आपको क्या लगेगा या कैसा लगेगा अगर आप आजमाइशों का सामना करें उस प्रकार के जिस प्रकार से अय्यूब ने किया?
मुझे आशा है कि आप में से कोई भी परमेश्वर पर अपना विश्वास ना त्यागें और ना कुड़कुड़ाएं ये कहते हुए कि क्यों परमेश्वर आपने मुझ पर दया नहीं की, अब से मैं आप पर विश्वास नहीं करूंगा। मैंने तो आपको बहुत भेंटें दी थी, मैंने तो बहुत सा काम भी किया था, लेकिन कैसे आप मेरे साथ ये होने दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आजमाइशें और परीक्षाएं सही कारण से आती हैं, वे बिना किसी वजह से नहीं आती हैं। 상은 반드시 사단이 송사할 만한 이유가 있는 것이지요. 그러니 설령 시험이 왔다 해도 하나님을 원망하는 어리석음을 범해서는 안 परमेश्वर की आशीषों की भी आजमाइश होती है और शैतान भी दोष लगाता है। 하나님을 इसीलिए हमें परमेश्वर पर दोष लगाने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। मगर कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते हैं और कुड़कुड़ाते हैं। 하나님의 कुछ तो ऐसे हैं 교회를 कि 떠나는 사람들도 जो परमेश्वर का अनुग्रह तक भूल जाते हैं, चंगाइयों को अनुग्रह को भूल जाते हैं और चर्च को छोड़ के चले जाते हैं। 하나님 앞에 충성 봉사하고 물질로 심으며 그 뜻대로 살아가는 모든 일들이 यदि आप परमेश्वर के लिए स्वयं सेवा से कार्य करते हैं, भेंट देते हैं, परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करते हैं और इसके बदले कुछ वापस पाना चाहते हैं, तो यह सच्ची विश्वास योग्यता नहीं है। 철저히 जब हम अपने आप को जांचें, इस तरह के क्षेत्रों में अपने आप को पहचाने, तो हमें निरंतर पश्चाताप करना है और मन फिराना है। 있는 것을 봅니다. कुछ ऐसे भी लोग होते हैं 허락하신 जो धीरज धरते हैं और उन आजमाइशों को सहते हैं, 무조건 기다려 ये कहते हुए कि ये परीक्षा तो परमेश्वर की ओर से आई है, इसलिए वो इंतजार करते हैं कि स्थिति कब बेहतर होगी। ये भी उचित नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को मुड़कर जांचना चाहिए, मन फिराना चाहिए। अगर हमें पश्चाताप की कुछ चीजें मिलती हैं तो 자신의 부족 हमें उसकी इच्छा अनुसार जीना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जो हमारी कमी घटियों का एहसास करने में हमारी मदद करता है उन परीक्षाओं के द्वारा। 뿐만 아니라 यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी आजमाइशें लंबी नहीं चलेगी, बल्कि हमारी समस्याएं समाधान पाएगी और हम आशीष पाएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। इस प्रकार से आजमाइशों के दौरान लोग अलग अलग श्रेणी में बंट सकते हैं उनकी प्रतिक्रिया के अनुसार। कुछ तो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, कुछ कुड़कुड़ाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो धीरज धरते हैं 기뻐하시겠습니까? और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आनंद और धन्यवाद देते हैं। 하는 사람이지요. 그러니 우리 모두도 하나님께서 기뻐하시고 사랑하시는 इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आप विश्वास का कार्य प्रकट करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है 사랑하는 और परमेश्वर को प्रिय लगता है। 있어서 시험은 축복이 प्यारे भाई और बहनों, अगर हम अय्यूब की बात करें, 시험이 없었 उसकी परीक्षाएं आशीषों के लिए थी। अगर अय्यूब के ऊपर इस तरह की परीक्षा नहीं आती तो वो अपने आप को ढूंढ ही नहीं पाता, अपने आप को जांच नहीं पाता और अच्छे स्वर्ग में नहीं जा पाता। 연단이 없 परीक्षाओं के दौरान हमारे अंदर जो भी होता है वो बाहर निकलता है। 않았을 것이니 결국 परीक्षाओं के बगैर अय्यूब का स्वार्थ 대부분의 사람은 겉으로 드러나는 वो प्रकट ही नहीं होता और वो अपने आप को सुधार ही नहीं पाता। 깊이 박힌 죄악은 발견하지 못합니다. 평소에 कुछ लोग जब परीक्षाओं में होते हैं, 없다고 생각하며 살 수 वो 있는데 वो 그런 사람도 연단을 받으면 कुछ लोग अपने कमी घटी को एहसास नहीं कर पाते हैं। जब एक सामान्य समय होता है, जब वो शांति में होते हैं, वो अपने आप को एहसास नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है, कोई बुराई नहीं है। 그러나 मगर जब परीक्षा में वो पढ़ते हैं तब उनके अंदर की बुराई प्रकट होती है। अय्यूब के साथ भी यही मामला था। 그를 송사할 때 अय्यूब अपने आप को बुरा नहीं मानता था, मगर उसकी स्पष्ट बुराई उसके स्वभाव में थी और उसे प्रकट करने के लिए अय्यूब ने वो परीक्षा आने दी ताकि परमेश्वर ने वो परीक्षा अय्यूब के ऊपर आने दी ताकि अय्यूब अपनी उस कमी को जांच सके, 사도 베드로는 베드로전서 1장 ताकि वो सिर्फ अपने कामों में नहीं अपने हृदय में सिद्ध बन सके और आशीष प्राप्त कर सके। 인하여 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없었으나 오히려 크게 기뻐하도다. 너희 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 इसलिए परमेश्वर पहला पत्रस 1:6-7 में कहता है, इस कारण तुम मग्न होते हो, 이라 했으니 यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। और प्रेरित पौलुस भी कहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो प्रकट होने पर है कुछ भी नहीं है। 믿음으로 중심에서 पौलुस कहता है कि जिन आजमाइशों से परीक्षाओं से वो गुजरा है वो कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो उस पर प्रकट होने वाली थी। 이를 통해서 주님을 더 भले ही हमें ऐसा लगता हो कि क्षण भर में हमारी परीक्षाएं बड़ी हैं, लेकिन वो हमारी मदद करती हैं कि हम प्रभु के सदृश और अधिक बन सकें और भी बलपूर्वक स्वर्ग के बेहतर स्थान में जा सकें। और अंत में 모든 성도님들도 यीशु मसीह के प्रकट होने पर हम महिमा आदर 시간이 올 때 나를 더 좋은 천국에 प्राप्त करेंगे। इसलिए जब अपने मसीह जीवन में आप आजमाइश और परीक्षाओं का सामना करें तो यह एक आशीष होती है जो परमेश्वर आने देता है ताकि आपको बेहतर स्वर्ग के राज्य में ले जा सकें। 갈수록
하나님의 사랑을 굳게 새기고 आजमाइशें दर्द के साथ आ सकती है, लेकिन ऐसे समय में भी मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर का प्रेम अपने हृदय में आप गहराई से अंकित करें, धीरज धरें और वो प्राप्त करें जो परमेश्वर इन आजमाइशों से चाहता है कि आप पाएं, और इस तरह से 오늘은 आप 1차 시험에 대해 आशीषों और महिमा का फल उत्पन्न कर सकें। 차이도 없이 आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 몰아치는 이 시험 속에 그러나 욥은 하나님을 신실히 믿고 인정하여 원망 불평하지 않았던 믿음의 사람이었음을 보았습니다. 우리의 모습은 어떠했던가를 살피게 하여 주옵소서. 욥과 비교할 수 없는 쉽고 간단한 일들 속에 얼마나 많은 불평과 원망이 있었고 기쁨을 잃어버리고 감사 없이 하루하루를 시간 보내듯 보냈는가 점검하며 그러한 이 시험이 떠나지 않고 오랜 시간 시험이 있었음을 깨우치고 이제는 시험과 연단 속에 아버지 하나님의 변화의 사랑의 뜻을 깨닫고 더 기뻐하고 감사할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 깊은 아버지 하나님의 사랑의 마음을 깨닫는 성도님들로 축복하여 주옵소서. 감사하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. इन्हीं पास्टर की बीमारों की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। 믿음으로 기도. अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 할렐루야. 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, 과 인터넷 कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को जीसीएन और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर शाखा और संघी कलीसिया परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 합니다. 믿어지는 믿음을 주시고 उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 머리부터 발끝까지 तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। 병도 성령 कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। 모든 풍 तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। 기침 열 सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी रोगाणु और विषाणुओं से। 흠타지 않게 지켜 주옵소서. 위암, 폐암, 간암, 유방암 तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग, मधुमेह और तमाम सूजन और जलन दूर हो। 하여 주옵소서. 소아마비, 중풍, 관절염, 디스크 पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द 간질, 자폐증 और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, सलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। 일어나 걷고 सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। 기도 आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, 적용은 눈을 뜨고 अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। 치어다. 각종 सभी प्रकार की दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। 것도 जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 오히려 물러가라. 열도 물러가라. 아버지 흉터도 나지 않게 पिता, 역사해 주시기를 원합니다. कोई दाग वहां न रह जाएं। 필요다여 각종 약물과 독극물 중독도 깨끗함을 입을 지어 सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 살아나게 मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। 축복을 받으라. उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। 간사한 영 बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। 여임하라. अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। 수 있는 능력 पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। 사에 जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सके। 눈동자로 पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। 할 수는 विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए।
उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाए। 하나님의 자녀들 चाहे आपके बच्चे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। 축복하여 주시기를 원합니다. 나는 하나님을 만났노라 체험했노라. वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए। 홀로 पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। 우리 सारी महिमा केवल आपको मिले। 예수의 이름으로 हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।